बिहार में चुनावी साल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुस्लिम समुदाय ने इफ्तारी वाला झटका दे दिया है। मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया है। जेडीयू की ओर से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के चलते मुस्लिम संगठनों में सीएम नीतीश को लेकर बड़ी नाराजगी है। एक तो चुनावी साल, उस पर रमजान का पाक महीना। बिहार में इफ्तार की सियासी थाली तो सजनी तय ही थी। सीएम नीतीश ने सबसे पहले दावत इफ्तार का ऐलान किया। सभी दलों को न्योता भी भेज दिया, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इस दावत में पलीता लगा दिया। नीतीश की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया। 7 प्रमुख मुस्लिम संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया, खानकाह रहमानी जैसे धार्मिक और मुस्लिम संगठन इस बायकॉट में शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के चलते मुस्लिम संगठन नाराज हैं और इसीलिए नीतीश की इफ्तार पार्टी से सभी ने दूरी बना ली। ये पाक महीना चल रहा है और इस दौरान इफ्तार का आयोजन राजनीतिक दल हर वर्ष करते हैं और इस वर्ष भी किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। और वहाँ पे 7 जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो इस इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे। बाकायदा पत्र भी लिखा गया है। लगभग 18% मुस्लिम आबादी वाले सूबे में इफ्तार का ये बहिष्कार नीतीश ही नहीं एनडीए की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। मुस्लिम संगठनों का एक कदम तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को मजबूत बना सकता है। अब मुस्लिम संगठनों के ऐलान पर बिहार में सियासी घमासान मचा है। मामला बायकॉट का नहीं है, मामला है कि हमारे जो कहीं ना कहीं दिल हर्ट हुए हैं। एनडीए भाईचारे में विश्वास रखती है ताकि हिंदू मुसलमान सबको एक साथ मिलके हों और उसी के तहत नीतीश जी हर साल इफ्तार करते हैं। अब कुछ संगठनों ने बायकॉट किया तो ये उनकी समस्या है। जो ऐसी तंजीमें जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और जिनके बारे में समझा जाता है कि वो लिबरल तंजीमें हैं, इन लोगों को सोच समझ करके इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बिल लाने की तैयारी में है। जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सीएम नीतीश सरकार के संविधान विरोधी कदम का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया जा रहा है। ये खबर सीएम नीतीश के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय उसका एमवाई समीकरण मजबूत दिख रहा था, लेकिन बाद के विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम वोट बंट गया। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जेडीयू के खाते में गए। मुस्लिम वोटों के मामले में आरजेडी दूसरे और जन सुराज पार्टी तीसरे नंबर पर रही। लेकिन अब मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की इफ्तारी वाली थाली ठुकराकर सियासी उछल पुछल के बड़े संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।